ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे विस्फोट होता है। इसमें कितना कंकड़ है, कितना पत्थर अंदर है, कितना देखो धुआं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसको देखो कितना पत्थर निकल रहा है। ऐसे ही ज्वालामुखी, आइए इसके बारे में समझते हैं। हेलो नमस्कार, आइए समझते हैं ज्वालामुखी कैसे निर्मित होती है। इसके हमने देखो 2 पार्ट में थे। इसके देखो पहला पार्ट हमने समझ लिया है बाह्य स्थल कृतियाँ, ठीक है। आज इसका दूसरा पार्ट समझेंगे आभ्यंतरिक स्थल कृतियाँ, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए, इसका दूसरा पार्ट समझेंगे। आइए समझते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस वाष्प में तीव्रता में कमी होती है, तो ये कह रहे हैं जब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसकी वाष्प में गैस है उसकी वाष्प में कमी होती है। देखो ज्वालामुखी जब जोर होगी तब ऊपर तक फटेगा, जब कम होती है तब निचली कृतियाँ बनती हैं, अंदर ही अंदर कृतियाँ बनती हैं, ठीक है। इसके बारे में ठीक। तो लावा धरातल के ऊपर ना आकर, जो लावा है वो ऊपर नहीं जाके, वो गैस कम है तो ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर ना आकर धरातल के नीचे दरारों आदि में प्रविष्ट होकर, जो ज्वालामुखी में दरारें पड़ जाती हैं, कहीं कहीं पर छिद्र हो जाते हैं, उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है, यानी पहुंच जाता है, जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार धरातल के नीचे बने स्थल रूप को आभ्यंतरिक स्थल कृतियाँ कहते हैं, ठीक। ये 6 प्रकार की होती हैं। आइए इसके प्रकार देखते हैं। पहला है आपका बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ आपकी स्थल कृतियाँ बनेगी। ये देखो कैसे बनती है, जिसको जानते हैं। ये प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार वाले भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसकी रचना में ग्रेनाइट का योग होता है। देखो ग्रेनाइट किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। देखो ग्रेनाइट वो होते हैं जो घरों में लोग लगवाते नहीं, वो काफ़ी तगड़ा होता है, आपको चित्र में देख भी रहे हैं वैसा ही, ठीक है। जो फर्शों पर बिछाया जाता है मार्बल, जिसके पटा भी बनते हैं पत्थर वाले, काफ़ी ये कठोर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये प्रायः गुम्मद के आकार के होते हैं। ये चट्टानें कैसी होती हैं, गुम्मदाकार, जैसे मस्जिद आपने देखी है जैसी गुम्मदकार होती है, गोला अर्ध गोलाकार में, वैसे ही, ठीक है। ये प्रायः गुम्मद के आकार के होते हैं, परंतु इनका आधार दिखाई नहीं देता। देखो भाई आधार दिखाई कहाँ से देगा, ये इनकी चट्टानें बनी कैसे हैं, ये चट्टानें कैसे आई हैं, कहीं पर से चट्टानें फटी हैं, ठीक है। चट्टाने के अंदर से ही कहीं उन्हें थोड़ी सी जगह मिल गई, वहीं पर से ये चट्टानें निकलना शुरू हो जाती हैं, लावा निकलना शुरू हो जाता है, वैसे ये चट्टानें बन जाती निकलते निकलते, ठीक है। इसलिए इनका आधार नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आप चित्र में देखते हैं ये खड़ी ढाल की पर्वतें होती हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक। समझते हैं दूसरा इसका लैकोलिथ। ये क्या है, ये विशेष रूप से परतदार चट्टान के बीच में पाए जाते हैं। देखो परतदार चट्टान किसे कहते हैं, ठीक है। देखो चट्टान किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखो जो मिट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी, ठीक है। भूपटल रेखा, जो देखो मैंने बताया था पृथ्वी में 3 परतें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये भूपटल, देखो ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है, भूपटल। ये भूपटल पर ही बनती हैं चट्टानें, क्या बनती हैं, चट्टानें आपकी, ठीक। समझ गए नहीं समझ गए, चट्टानें बनती हैं। जब चट्टानें बनती कैसे हैं, देखो ये मुलायम मिट्टी की बनी होती है, इनमें कोई भी खनिज ना पाओ जाते, ठीक है, ठीक। समझ गए, जिसमें कोई खनिज ना हुई तो वो काबिज जी आपकी खाली चट्टान। ये मुलायम भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं, ग्रेनाइट की तरह। जैसे ग्रेनाइट कठिन होती है, बहुत कठोर होती है, वैसी, ठीक है। ये चट्टानें 2 प्रकार की होती है, मुलायम भी बहुत होगी बिल्कुल चिक्का मट्टी की तरह, और मुलायम और कठोर भी बहुत होगी ग्रेनाइट की तरह, ठीक। यह लावा निर्मित बृहद आकार का होता है। बृहद मतलब होता है बड़ा, ठीक है। बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक, विस्तृत, ठीक, आकार का होता है। ये लावा जो हो ये काफी विस्तृत आकार का होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। उत्तल ढाल मतलब बाहरी कलर, बाहरी तरफ ऐसे झुको ना होती इधर के, उत्तल यानी बाहरी तरफ निकलो हो, ठीक, जिसका रूप बाहर के लिए निकला होता है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुम्मदाकार के रूप में बदल जाती है। भाई बदल जाएगी, देखो जैसे कभी कभी आप लोग कुकर में पानी उबालते हैं, ठीक है, और अगर उसमें नहीं उठाते हैं तो कभी कभी दोना तक लच जाता है, कुकर जो ढक्कन होता है वो लच जाता है, किसके, गैस के मारे। वैसे हिसाब इसका है, जो है इसकी जो ऊपरी जो परत है वो ऐसी बिल्कुल घूम जाती है, गुम्मदाकार बन जाती है, ठीक है।
फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई और निचली परत के बीच में खाली जगह बन जाती है। देखो भाई, मुड़ती है तो नीचे भी खाली जगह है, ऊपर जो मुड़ेगी वहाँ पर भी खाली जगह मिल जाती है। ठीक है, उसी में लावा रखा होता है। क्या होता है? लावा होता है, राख होती है, गैस भर जाती है। ठीक है, समझ गए क्या क्या चीज़ आ जाती है इनमें? लावा, राख, गैस आदि। ठीक है, इससे लौकोलिथ का निर्माण होता है। ठीक, लौकोलिथ निर्माण समझ गए आप लोग? ये कैसी होती हैं? गुम्बदाकार होती हैं। ठीक, समझ गए? फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ चट्टान कैसे बनती है? ठीक है, इसकी कृतियाँ कैसे बनती हैं देखो, देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अवनति। देखो, अपनति तथा अवनति में देखो, अपनति उसे कहते हैं जो ऊपर के लिए मोड़ होता है, जैसे ऐसे जाता है और ऐसे मुड़ जाता है चट्टान। ठीक है, ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। ठीक है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, और अभिनति किसे कहते हैं? जो नीचे की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे नीचे लिए। ठीक है, अबतल जैसे लेंस होता है उसी की तरह। ठीक है, अंदर के लिए धसा होता है। ठीक, जिसमें लावा जमा हो जाता है। इन्हीं में देखो, जो कोई ऊपर उठा है उसके नीचे लावा जमा हो जाएगा और जो नीचे है वो उसके ऊपर लावा जम जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं। ठीक, चौथा समझते हैं। जब लावा, कौन सी चौथी चट्टान है हमारी? लोपोलिथ। कौन सी है? लोपोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे, ठीक है, धरातल के नीचे, ठीक है, समझ रहे, चट्टान के नीचे अवतल आकार वाली छिछली मतलब क्या होता है? छोटे छोटे गड्ढे। ठीक है, जो छिछली होता है छोटे छोटे उसमें गड्ढे होते हैं। छोटी छिछली बेसिन में होता है। बेसिन मतलब एक बर्तन तरीका का होता है। ठीक है, इसे तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है, जिसे लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, देखो नीचे छचला है और बेसिन मतलब जैसे कटोरा जैसा कोई बर्तन होता है उसको भी बेसिन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का निर्माण होता है, इसे तस्तरी नुमा आकार का निर्माण भी कहते हैं। सिल, देखो सिल क्या है? दरारी उद्गार में लावा का जमाव जब परतदार अथवा रूपांतरित शैल। देखो, रूपांतरित शैल किसे कहते हैं? रूपांतरित शैल वे होती हैं जो आग्नेय शैल होती है उनसे अधिक ताप या गर्मी के कारण ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, इनमें लावा अधिक बन जाता है, वो कहते हैं रूपांतरित शैल। ये थोड़ी सी इनका परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित शैल के मध्य हो जाता है। ठीक है, फिर समझते हैं। दरारी उद्गार में लावा का जमाव। ठीक है, दरारी उद्गार में लावा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों के मध्य हो जाता है। देखो, जो शैल होती है परतदार शैल, उसके जो चट्टान, ठीक है, उसके बीच और एक परतदार शैल के बीच, ठीक, दोनों के बीच लावा भरा होता है। ठीक है, समझ गए? जो समांतर स्तर वाली लावा परतों का निर्माण करते हैं जिन्हें सिल कहते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक, नंबर 6 समझते हैं। डाइक। ठीक है, डाइक क्या है? डाइक प्रायः सील की तरह होती है, किंतु इसका जमाव लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। लंबा मतलब लंबा लंबा। ठीक है, जैसे पिलर की तरह, मकान पिलर देखे हैं वैसी उसी की तरह। ठीक, वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैल का आंतरिक रूप में होती है। मोटाई में यह कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ठीक, आपका ये खत्म हो गया है 6। ठीक है, 6 चट्टानें आंतरिक शैल की स्थल करती हैं। ठीक, समझ गए? अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने नए हो चैनल पर। ठीक है, इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें एक बार। ठीक, नमस्कार।